चाहूंगी राजश्री दीदी को। राजश्री दीदी। थैंक यू मैम। मेरा नाम राजश्री श्रीकांत जाधव, मैं मुंबई टिटवाला से बात कर रही हूँ और आज का 31वां श्लोक में पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे संस्कृत का श्लोक पढ़ रही हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल में सिर्फ सीखा है 8, 9, 10 में संस्कृत को, उसके बाद में कोई भी पढ़ा नहीं है, तो कुछ भी भूल चुको उसके लिए माफी। तो मैं पढ़ रही हूँ। ए में मतम मिदम नित्यम अनुष्ठितन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। इसमें क्या है, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते। जैसे कि यह व्याख्या में लिखा है, किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांतों को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। इसी में आगे लिखा है उन्होंने कि अगर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर देना चाहिए। कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए। अपने में स्वामी बनने का अभिमान नहीं करना चाहिए। हर किसी परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना ही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। तो मुझे इसमें यही समझ में आया कि हम जैसे कि कोई भी चीज की लालसा करते हैं कि ये मेरी चीज है, तो उसको छोड़ते हुए, उसके लालसा न करते हुए हमें सिर्फ कर्तव्य का पालन करना है और इसी से हम भगवान के मत का अनुसरण करेंगे। यही बात मुझे समझ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अति सुंदर व्याख्या की आपने राजश्री दीदी। सही है, पराजय निराशा की परवाह किए बिना ही जब हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब 32वें श्लोक के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुल्तान जी व हेमलता भाभी जी। नमस्ते सभी को। मैं हेमलता शाहपुरा से बोल रही हूँ और 32वां श्लोक है, ये त्वेतभ्य सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ाम स्थान विद्धि नष्टा न चेतसे। तो जो पिछले 30वां श्लोक था जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि सभी कर्मों को ईश्वर में अर्पित कर दें, मन में आशा, ममता और दुख का कोई भाव नहीं होना चाहिए और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य था कि श्री कृष्ण कह रहे कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो ईश्वर को अर्पित कर दो। तो उसी से आगे की बात इस श्लोक में कही गई है कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति घमंडी व्यक्ति कहलाते हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ और झूठे ज्ञान में ही खोए रहते हैं। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान व अहंकार में किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं रहते और ऐसे व्यक्ति अविवेकी होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को नष्ट हुआ समझना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू हेमलता भाभी जी, बहुत ही अच्छी आपने व्याख्या करी। और अब 33वें श्लोक के लिए मैं बुलाना चाहूंगी बबीता जी को। थैंक यू दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बबीता राजगढ़ से। आज जो मेरे को 33वें श्लोक का मौका मिला है, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ इसको व्याख्या करने की। सदृश्यम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानापि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट
क्या करेगा। यानी सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। यही इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर किए जाते हैं। स्वभाव यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एक तो राग द्वेष युक्त और एक राग द्वेष मुक्त रहित होकर। जैसे रास्ते में चलते हुए हमने कोई बोर्ड देखा और उस पर कुछ लिखा हुआ, उसको पढ़ लिया, तो ये पढ़ना हमारा न तो राग द्वेष से हुआ और न ही राग रहित से हुआ। किसी भी मित्र का पत्र आने पर हम उससे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। गीता रामायण आदि शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। जैसे हमने देखा ना कि कर्म दो प्रकार से होता है, स्वभाव से और सिद्धांत से। तो अगर सत्शास्त्र या कर्म जो भी अपन गीता रामायण ये पढ़ते हैं, ये अपने सिद्धांत के अनुसार आते हैं, और जो भी स्वभाव हम कर्म करते हैं स्वभाव के साथ, वो स्वभाव के साथ आता है। ज्ञानी महापुरुष अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं हुआ करती हैं, क्योंकि उसमें कर्तव्य अभिमान नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं को घाटा न लग जाए, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष युक्त न हो जाए। इस तरह से वो सावधानी से अपने कर्म करता है और राग द्वेष रहित होकर, द्वेष युक्त न होकर, रहित होकर अपने कर्म करता है। सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृति ज्ञान वाक्य, यानी वह यह चेष्टा करता है कि उसके अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष प्रकृति निर्देश होती है और वो प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथा वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार ही करता है। स्वस्या पद का तात्पर्य है कि ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है, वह प्रकृति के वश में नहीं होता, परंतु प्रकृति उसके वश में होती है, क्योंकि वो अपने कर्म इसी प्रकार करता है। जिस प्रकार उसका ज्ञानी पुरुष महापुरुष का स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श बन जाती हैं, क्योंकि इसमें उसके पीछे के और वर्तमान के संस्कार हैं, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। ये हमारे साथ भी होता है कि अपन जैसे कहते हैं कि जिस वातावरण में रहेंगे, जिसके साथ संगति हमारी रहेगी, जैसे हमारी शिक्षा रहेगी, जैसे हमारे संस्कार होंगे, उसके अनुसार ही हमारा कार्य होगा। इसी प्रकार अगर हम इसको अपने अम्बे बिजनेस से जोड़ें, तो हम जो भी व्यक्ति इसके अंदर ज्वाइन होते हैं या कार्य करते हैं, वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। कोई तो मतलब एक बार समझाने मात्र से, मतलब जैसे अपने को मीटिंग लेनी है, सीडी बुक क्लब इनका हिस्सा बनना है, तो कहने मात्र से आ जाते हैं, उसके स्वभाव में आ जाती हैं ये क्रियाएं। और कईयों को कहने पर, बार बार फोन करने पर भी इसका असर नहीं होता है। यानी ये चीजें सबको अपने अपने स्वभाव के अनुसार उन पर लागू होती हैं। निग्रह की करिष्यति, यानी जिसका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही, इस विषय में हट उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध है तो वह शुद्ध कर्मों में, और शुद्ध है तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य लगा रहेगा। थैंक यू दी फ्रॉम माय साइड। बबीता जी, अब मैं अगले श्लोक के लिए 34वें श्लोक के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आराधना जी को। आराधना जी हैं? हाँ नमस्ते मैम, मैं जयपुर से आराधना। एक और मैं 34वां श्लोक पढ़ रही हूँ। इंद्रिय सेनेन्द्रिय स्थायते राग देशो व्यवस्थितो त्रियोन वंश मागछितो हास्य परिपंथनो। यहाँ ये तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग न करे, प्रत्युत्तर उनका सदुपयोग करे, अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करे और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे। कि अनुकूलता और प्रतिकूलता में सुखी दुखी न हो, और सुखी दुखी होना फलासक्त होना, और फलासक्त मनुष्य उसमें बंध जाता है। इसका भाव है कि सुख दुख कारण दूसरे को मानने से ही राग और देश होता है, अर्थात जिसको सुख देने मानते हैं उससे हमें राग हो जाता है, और जिसको हम दुख देने वाला मानते हैं उससे देश हो जाता है। अतः राग देश अपनी भूल से ही पैदा होते हैं, इसका कोई दूसरा कारण नहीं होता। राग देश
होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता, यानी प्रत्युत जड़ और नाशवान ही देखता है। अगर राग और द्वेष न हो तो जड़ता ही नहीं है, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है। इसका मतलब है कि राग द्वेष कुछ नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक सोच है। प्रत्युत वासुदेव सर्वम, यानी वासुदेव ही सब कुछ है। अगर मन बुद्धि में राग देश आदि कोई पैदा हो जाए तो उसे वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब है कि उसके अनुसार निश्चित कार्य नहीं करना चाहिए और उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा, जिससे हम किसी से कड़वी बात कह दी जाएगी पर हमें क्रोध नहीं आएगा। हमारे भीतर एक उत्साह प्रसन्नता होगी और हम इससे बच जाएंगे। परंतु अपना बल न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए और उनकी कृपा से हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते हैं। बस धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। आपने इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि हमें अपने इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और जी हाँ, अब मैं अंजू जय जी को बुलाना चाहूंगी 35वें श्लोक के लिए। अंजू जय जी हैं आप? हेलो, अंजू जय जी हैं? शायद मीटिंग में नहीं है क्या? कोई और अगर वो नहीं है तो इस श्लोक को पढ़ना चाहेगा, जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया हुआ। मैं पढ़ दूं मैम? अश्विनी जी आप अश्विनी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अश्विनी है, कोटा से, और 35वां श्लोक पढ़ने आ रहे हैं। श्रेयान सर्वधर्मो विगुणः परम धर्मात्म स्वनिष्ठुतात स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसमें भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में भी मन भी लगता हो, और धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई और आदि भी मिलती हो, और जीवन सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी उस परम धर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय को देने वाला होता है। यानी कि इंसान के पास अगर सारी सुविधा है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जगह से हो, या बाहर से अगर वो गुण संपन्न है, लेकिन अगर उसमें मान बढ़ाई धन वैभव सुख सुविधा अगर सब भी है और उसमें भय है अंदर से, तो वो दुख देने वाला होता है। इसके विपरीत अपने वर्ग आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो, और उसके पालन में भी कठिनाई हो, पालन करने में मन भी न लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि न मिलती हो, और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। यानी कि अगर अपन किसी भय के कारण अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो दुख देने वाला हो सकता है, और अगर अपन किसी भय के कारण से कार्य नहीं कर रहे हैं, और चाहे उसके पास सामने वाला किसी भी वर्ण का हो, उसके पास धन सुविधा वैभव हो या ना हो, और अपन उसकी सेवा करते हैं या उसका कार्य करते हैं, तो वो निष्काम कार्य करने पे अपने लिए सुखदायी होगा, फलदायी होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू अश्विनी जी। इस श्लोक में आपने बहुत अच्छी व्याख्या करी, और हमें जो हमारी प्रकृति है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम एक बहुत छोटा सा हिंदी में मुहावरा पढ़ते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, और वो अपनी भी भूल गए। तो हमें किसी को दूसरे की नकल न करने की बजाय हमारी जो गुण है उन्हीं पे अच्छे से कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी रेणु मिश्रा जी को 36 श्लोक के लिए। थैंक यू जी। नमस्कार सभी को। नाम रेणु मिश्रा, पटना से हूँ। और ये श्लोक यहाँ पे जैसे स्वधर्म कल्याण कारक होता है और परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता है, इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो श्लोक ऐसे है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। तो अर्जुन ये सवाल करते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय भी है, कि फिर ये मनुष्य नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह, मतलब जैसे कोई उनसे जबरदस्ती कोई दूसरा या किसी से प्रेरित होकर वो पाप का आचरण क्यों करता है। तो उनके मन में ये सवाल हुआ और उन्होंने कृष्ण जी से ये सवाल पूछा। तो भगवान ने भी 34वें श्लोक में बतलाया है कि राग और द्वेष जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप है, साधक के महान शत्रु हैं। अर्थात ये दोनों पाप के कारण है, परंतु यह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप नहीं करना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो वो कहते हैं कि अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्ता, मूढ़ता, प्रकृति स्वभाव की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि, परधर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक नहीं चाहते हुए भी पाप में प्रवृत्त होता है। इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। यानी कि कृष्ण जी के मन में ये सब, कृष्ण जी से वो सवाल पूछ रहे हैं अर्जुन, जो उनके मन में आया है कि मनुष्य चाहता है कि वो अच्छे कर्म करे, फिर भी क्यों नहीं करता। वो जानता है फिर भी किस कारण से, और वो कौन कारण है जिससे कि वो मैंने पाप कर्म करता है, वो जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। इसमें हमें श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि कई बार हम लोग अपना कर्म करते, जब हमें उसमें थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और अपना पथ छोड़ करके दूसरे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अब मैं अगले श्लोक के लिए बुलाना चाहूंगी आशा रावी दीदी को, 37वें श्लोक के लिए। आशा रावी दीदी आमंत्रित है आप मंच के लिए। थैंक यू रश्मि जी। तो श्लोक ऐसा है, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापम विद्येन मिह वैरिणम। इसका अर्थ, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में इसको वैरी जान। कहते हैं कि कामना ही संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि जड़ की जड़ है। हम लोग क्या करते हैं, नाशवान पदार्थों की इच्छा करते हैं, तो नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। और कहते हैं कि और इसमें भी इस इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। जैसे भूख है, तो कहते हैं कि जो शरीर को चाहिए उतने चीजों के लिए कामना करना, जैसे किसी भूखे को खाने की कामना हो, तो वो उसको हम गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उसको उसके जीवन निर्वाह के लिए वो बहुत जरूरी है। तो इसको कहते हैं, पर जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है। इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है, भूख है। जीवन को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। तो यहाँ पर ये शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के हो अथवा वर्तमान के। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की। बाहरी कर्मों का फल भी जैसे वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होता है। अभी कर्म और विकर्म की बात करते हैं। दोनों ही कामनाओं के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। सो कामना के कारण ही असत में आसक्ति बढ़ जाती है। कामना न रहने से असत संबंध विच्छेद हो जाता है। काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती ही अथवा टिकती ही नहीं। पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें ऐसी चीजों की कामना, जैसे जड़ चीजें हैं, उनकी कामना जब हम करते हैं तो वो चीजें ज्यादा देर हमारे साथ रहती नहीं है, और उनका मतलब उनकी कामना करना भी बेकार चीज है।
क्योंकि आज तक कामनाओं की पूर्ति संसार में किसी की भी नहीं हुई। हमारी तो क्या कहते हैं कि भगवान दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हो रहा, तो कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कामनाओं का त्याग करना कठिन है, तो कठिन बात ही असंभव बात की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है, क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है पर कामनाओं की पूर्ति हो नहीं सकती। तो ये कहते हैं कि 4 भेद बताते हैं कामनाओं के, और कहते हैं बस सार तो यही है कि कामों को नष्ट करना मुख्य और सरल उपाय है। क्या कैसा उपाय बताते हैं? दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीर धारी तो दूसरे ही हैं ही, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं, अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं, इनसे सुख नहीं लेना है। तो यही था सार इसका। थैंक यू आशा दीदी। इसमें श्लोक में आपने जैसे बताया कि कामना, क्रोध, ये जो हमारी सही जिससे हम सही नहीं मानते हैं, गलत मानते हैं। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं क्रोध के लिए, जो सेवक हनुमान थे, उन्होंने भी क्रोध में ही स्वर्णपुरी को जलाया था, लेकिन उसी कार्य के कारण वो हनुमान प्रिय भक्त बन गए थे राम के। तो इसलिए कई बार ये चीजें भी हमारे को आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए सही रूप से सहायता करती है। अब मैं अगले श्लोक के लिए बुलाना चाहूंगी शांति दीदी को। 38वां श्लोक। हेलो सभी को नमस्कार। आज मुझे 38 श्लोक की वो दिया गया है। भूमिना व्यते बहिर्वासो मलेन च यथोलवेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमाव्रतम्। इसमें यही कहा गया है कि कामनाएं 3 प्रकार की मानी गई, राजसी, तामसी और सात्विक। राजसी और तामसी। सात्विक कामना तो वो है कि मतलब हम लोग को कामना तो है लेकिन अच्छे के लिए कर रहे हैं हम लोग। और राजसी कामना वो है कि हम कर्तव्य अकर्तव्य दोनों के बीच में झूल रहे हैं। और तामसी तो बिल्कुल ही मतलब कुछ इस बारे में समझता ही नहीं और वो करता चला जाता है। तो हमको कामना ऐसी करनी चाहिए जो सबके लिए भला हो और अच्छे, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं तो नष्ट होने वाली न कभी हमेशा रही है न कभी रहेंगी। तो जैसे इसमें बताया गया कि जैसे कि धुएं से अग्नि और मल से दर्पण तथा हो जाता है, तथा जय से गर्भ ढका हुआ, वैसे ही इस काम द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। अगर हम कामनाएं करते रहते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कामना करते हैं तो हमारा ज्ञान भी खत्म हो जाता है। ज्ञान ढका हुआ है। तो ज्ञान जब तक हम लोग ज्ञान के अनुसार मतलब कामना वो सात्विक कर्म नहीं करेंगे और लोगों के प्रति अच्छा नहीं सोचेंगे और सिर्फ सांसारिक वस्तुओं को ही चाहेंगे, तो हमारा ज्ञान भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कामना करो लेकिन सबके भले के लिए करो और सबके लिए सोचो। थैंक यू। थैंक यू शांति दीदी। इसमें जैसे कामना के लिए आपने व्यक्त किया, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन कामना रहित है। अगर हम वृक्ष को देखें तो वृक्ष हमें बिना कामना के फल, फूल, पौधे और हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो हमें अगर सीखना है कि हम कामना रहित किस प्रकार हो, तो हम वृक्ष को देख करके हो सकते हैं। अब मैं 39 श्लोक के लिए बुलाना चाहूंगी सीमा अग्रवाल जी को। थैंक यू रश्मि जी, ग्रेट होस्टिंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे अभी तक बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की सबने ही कामना के बारे में, जो बात चल रही है उसी के चलते आगे का श्लोक है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इसमें जो बात बताई गई है श्री भगवान ने, उसमें कामना के बारे में ही बताया गया है। तो जो कामना के बारे में बताया गया वो यही है कि पाप करवाने का मुख्य कारण जो है वो कामना है। और कामना बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे अग्नि में घी डालने से क्या होता है, वो ईंधन का काम करता है और आग जो है और ज्यादा प्रज्वलित होती है। इसी तरह से कामना भी इसी तरह से ही होती है कि भोग भोगने से कामना और ज्यादा प्रज्वलित होती है, कामना और ज्यादा बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे कामना जो है वो अग्नि की भांति होती है और भोग जो हम भोग रहे होते हैं वो वहां पे ईंधन का काम करता है। और बिल्कुल इसी तरह से बताया गया जैसे कि हम धन की कामना करते हैं, तो धन अगर हमें मिलता है, थोड़ा मिलता है, तो और ज्यादा कामना बढ़ती चली जाती है। 100 रुपए मिलेंगे तो 1000 रुपए की कामना बढ़ेगी और हमें लगेगा 900 रुपए का नुकसान हो गया, और इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो मतलब हमें हर कदम पे क्या लगता है, वो मिलने की प्राप्ति वाला सुख से ज्यादा जो नहीं मिला उसका अभाव हमें लगता है।
और जो धनी व्यक्ति होते हैं, धन मिलता है तो हमारी दरिद्रता जो है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उतना ही अभाव हमें लगता है। यहाँ पे बात बताया गया है कि धन जो है वो बाधक नहीं है, बाधक क्या है, उसकी कामना करना जो है वो बाधक है। और धन चाहे वो धनी के पास या निर्धन, दोनों ही अगर धन की कामना करते हैं वो परमात्मा प्राप्ति से दूर रहते हैं। वो उनके लिए कामना से रहित तो कैसे हो सकते हैं हम, कामना के मिटने पे ही। कामना पूरी होने पे हम कामना से रहित नहीं हो पाएंगे, कामना पूरी हो नहीं सकती, और थोड़ी बहुत जो पूरी होगी वो फिर ईंधन का काम करेगी। तो कामना से रहित हम कभी तभी हो सकते हैं जबकि कामना मिट पाए। और यहाँ पे ये चीज बताई गई है, अप्राप्त को प्राप्त करना की चाह कामना कहलाती है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उसे वासना कहते हैं। और वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा कहलाती है। और उत्तमता और प्रियता दिखना वस्तुओं का वो आसक्ति कहलाती है। और वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा कहलाती है। और अधिक वस्तु मिल जाए वो लोभ या तृष्णा कहलाती है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। और ये सारे के सारे क्या है, काम के ही रूप है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो कामना है वो एक तरह से क्या होता है, वो जो अविवेकी लोग होते हैं उनमें ये चीज होती है। विवेकशील साधक जो है वो समझ जाते हैं कि मतलब ये उनका बैरी है, उनका दुश्मन है कामना, और उनको नाश करता है। तो वो विवेकशील लोग समझ जाते हैं, लेकिन अविवेकी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और वो सोचते हैं कि अगर हम कामना करेंगे और वो पूरी होगी तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अज्ञानियों को लगता है कि जो कामना है वो हमारी मित्र है, क्योंकि अगर वो पूरी होती है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो है कामना जो है, इससे क्या होता है, विवेक ढक जाता है। मतलब एक तरह से यहाँ पे हमें चीजों की समझ कम हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जब कामना कर रहे हैं तो हम परमात्मा प्राप्ति से दूर हो रहे हैं, और ये हमारे लिए जो है वो बेकार चीज है। हमें पता चलता है अच्छे बुरे का, सद्गुण दुर्गुण का, ये सारी चीजों का हमें पता चलता है, लेकिन फिर भी हम जो है वो कामना के वशीभूत होके इन सब चीजों को नकार देते हैं। और इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि हम नींद में सोते हैं, हम जगे रहते हैं और हम सपने में होते हैं, तो हमारे पास दोनों तरीके के भाव होते हैं, सुख और दुख। लेकिन हम गहरी निद्रा में जब सोते हैं तो हमारे पास केवल एक ही भाव होता है, सुख। और जब हम गहरी निद्रा से उठते हैं तो हम यही कहते हैं कि बहुत अच्छे से सोए, बहुत मजा आया। तो वो सुख की प्राप्ति जो है वो कामना रहित होती है। कामना जिसमें नहीं होती वहीं पे ही रियल मायने में, असली मायने में सुख होता है। तो यहाँ पे चीज बताई गई है, किसी भी वस्तु की कामना करना जो है वो पराधीनता को प्रकट करती है। क्योंकि जब वो चीज आपके पास नहीं होगी, जैसे कि हम घड़ी का एग्जांपल ले लें कि मेरे को वो घड़ी पसंद आई, मैं उसकी कामना कर रही हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो घड़ी खरीद लेती। तो मतलब मैंने क्या किया, अपने आप को पराधीन महसूस किया, कि धन के प्रति मैंने अपने आप को पराधीन महसूस किया। और जैसे ही मुझे धन की प्राप्ति हो गई तो घड़ी तो मुझे मिल गई, तो घड़ी से तो मैं स्वतंत्र हो गई, लेकिन धन की मैं पराधीन हो गई। यहाँ पे बताया गया है कि जब कामना में आप रहोगे तो आप हमेशा ही पराधीनता में रहोगे। और ये पराधीनता ऐसी होगी कि आपको लगेगा आप स्वाधीन हो, लेकिन आप पराधीनता में रहोगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि पूरा संसार जो है वो क्षण भंगुर है, और ये सारी चीजें नष्ट होने वाली चीजें हैं, और इनकी कामना करना ही बेकार है, क्योंकि कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। कामना रहित होना ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। थैंक यू। थैंक यू सीमा दीदी, बहुत ही अच्छी व्याख्या करी आपने। और अब मैं पायल भोरा जी को इनवाइट करना चाहूंगी 40वें श्लोक के लिए। पायल जी, पायल जी हैं? पायल जी नहीं है तो कोई चाहेगा इसको व्याख्या करना, या फिर मैं करूं, क्योंकि समय भी कम है। इसकी 40वें श्लोक को फिर मैं ही पढ़ती हूँ। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठानम् मुच्यते एतो विमोर हत्येषे ज्ञानम आवृत देहिनम। यहाँ अभी तक हम सब अपनी कामना की बातें कर रहे हैं, तो कामना हमारी इंद्रियों के कारण ही होती है। हमारी इंद्रियां ही कामना की उत्पत्ति करने वाले कारण हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं।
और कामना इनमें बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी हो जाती है और फिर हमें सही गलत का ध्यान नहीं रहता, हम सब भावों में ग्रस्त हो जाते हैं। मन और इंद्रियों में तृप्ति के समस्त भाव आगार बन जाते हैं और मन इंद्रिया काम की शरण सुली, यानी हम उनके ही शरणों में चले जाते हैं। हमें हर चीज को और अधिक प्राप्त करना होता है, चाहे वो हमारे लिए पर्याप्त है या अपर्याप्त है, हम उसकी भावना को छोड़ करके और बस उनमें ही लिप्त हो जाते हैं और हमें उन इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है। और अगर हमें वास्तविक सुख मानने लग जाते हैं इन चीजों को, जो कि वास्तविक सुख होता नहीं है, सिर्फ हमें एक ही मृत तृष्णा होती है जो कि कभी भी पूर्ण ना हो। और इसलिए हमें अपने को इससे बचाने का अगर कोई कारण हम ढूंढ सकें और इन इंद्रियों को, पांचों जो इंद्रियां हैं, इनको थोड़ा सा अगर हमारे वश में कर सकें तो हम एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। थैंक यू। अब मैं 41वें श्लोक के लिए बुलाना चाहूंगी रेणु दीदी को। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग लीडर्स, माई सेल्फ रेणु डिकोस्टा और गुड़गांव से बात कर रही हूँ मैं। 41वां श्लोक पढ़ती हूँ मैं। तस्मात् वमी इंद्रियान यादव निभेम भारत ऋषभ पापमानम प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अभी तक हम लोग बार बार पूरे के पूरे श्लोक जो अभी तक पढ़े उसमें, और सीमा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कामनाएं जो हैं वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, और एक कामना जब पूरी हो जाती है तो अगली कामनाओं के लिए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मतलब एक थोड़ा सा पैसा आता है तो और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्रोध भी आएगा, हम पाप भी करेंगे, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखाधड़ी भी करेंगे किसी ना किसी के साथ। तो उसके लिए भगवान हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि कामनाओं को मारना ही सबसे बड़ा हमारे लिए पाप होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विनाश का कारण है। कर्तव्य और कर्तव्य को जानने समझने के लिए जैसे हम शास्त्र का प्रमाण दिया है, यहाँ पर भगवान फर्स्ट लाइन में ही कह रहे हैं कि हमारे को फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि प्रमाण हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हमें कामनाओं को खत्म करना है, वासनाओं को खत्म करना है और कर्तव्य और अकर्तव्य को समझना है। शास्त्र कह रहे हैं कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग ही इंद्रियों को वश में करना होगा। मनुष्य का नेचर कैसा, हम लोगों का सभी का नेचर है यार, हमें कुछ मिल जाता है तो हम और की इच्छा करनी शुरू कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के वश में हैं, और जब हम इंद्रियों के वश में हो जाते हैं तब हमारी और डिफरेंट और कामनाएं पैदा होनी। मतलब एक तरीके से ये पूरा सर्कल है। जब हम इस सर्कल को नष्ट करेंगे तभी हम जन्म मृत्यु के इस चक्र से दूर होंगे, नहीं तो हम इसी में फंसे रहेंगे। क्योंकि पूरी जिंदगी तो हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और मरते वक्त भी हमारे मन में ये रहता ओहो ये नहीं मिला, अब ये मिलना चाहिए था ना, तो अगले जन्म में फिर हमें वही सब कुछ भोगना है, हम फिर वही सब करते रहेंगे। यहाँ पर भगवान एक और भी बहुत चीज बता रहे हैं कि विवेक और तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो यहाँ पर विवेक वो कह रहे हैं हम सबके पास है, लेकिन बिकॉज ऑफ ये इंद्रियां, बिकॉज ऑफ इन इंद्रियों के वश में रहने से जो कामनाएं हैं, हमारे विवेक के ऊपर पर्दा पड़ जाता है और हम ना चाहते हुए भी वो सब करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनके वश में हैं। हमें बस कामनाएं आ रही हैं, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से, हम किसी भी तरीके से इन कामनाओं की पूर्ति करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि पाप पुण्य का ज्ञान जब नहीं रहता तो इंसान का पतन होना निश्चित है। इन कामनाओं को रखते हुए ही जीने मरने से, जन्म मरण के चक्कर में जब तक पड़े रहेंगे, झूठ सच बोल के संग्रह धोखा अभिमान में फंसे रहेंगे, तो पतन होना निश्चित है। तो इस पतन के कारण से बचने के लिए हमें अपने आप को इन इंद्रियों और कामनाओं से मुक्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच अश्विन जी, थैंक यू लीडर्स। थैंक यू रेणु जी। इसमें जैसे आपने बताया कि हमें बस एक ही काम करना है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। अगर हम वो कर लेंगे तो हम सब सही रास्ते पे चलेंगे। अब 41 और 42 श्लोक के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बोरा सर को। बोरा सर प्लीज। रश्मि जी थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे, समय हो चला है तो हम लोगों को वाइंड अप करना होगा। कल वैसे भी बहुत अभी थोड़ा जल्दी के अंदर सबने किया है, तो तिलक सर को भी सुनेंगे, विवेक भैया को भी सुनेंगे। बाकी जो भी लोगों के प्रश्न है या कुछ और चीज शेयर करना चाहते हैं तो कल वो करते हैं इन 2 श्लोकों के साथ जो रिमेनिंग रह गए हैं, और परसों फिर अरोड़ा सर से अनुरोध करके उनको बुला के अध्याय 3 को जो है कंक्लूड करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी जो है हम लोग एफर्मेशन की ओर बढ़ सकते हैं। ओके दीदी, तो अफर्मेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी, जो भी कोई आना चाहे प्लीज वेलकम। पहले कल की होस्टिंग
जी, कल की होस्टिंग कौन करेगा? कल के होस्टिंग मैं कर दूंगा, योगेश कुमार सेन सिरोही योगेश से। सर। तो सर आप अभी श्लोक Yes. नोट कर लेंगे जी। आप हाँ, आज श्लोक तो नोट करना ही नहीं है। 4 तो जेडी बोला सर श्लोक कि दोनों श्लोक नोट नहीं करने हैं, बस। तो अब हम ओके। सर से, अगर सर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, बस योगेश सर आप अफर्मेशन कराओ। ओके जी सर, बहुत थैंक यू। दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। थैंक यू। कल इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और परसों जो है सर आएंगे, अरोड़ा सर, और बहुत अच्छे से अपन सब लोग इसको और समझ जाएंगे। थैंक यू। यस योगेश सर, आप अफर्मेशन कराएंगे। थैंक यू। मैं सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और अपने इष्ट देवता को याद करके, मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसान से हर महीने 600 प्लस पीवी का पर्सनल डिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स के मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं, रोज किताबें पढ़ते हैं और मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड। मुझे मेरे 6 टीम में मेरे शानदार लीडर मिल गए हैं। थैंक यू गॉड। मैं अपनी टीम के साथ विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। थैंक यू गॉड। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। I am a diamond, I am a diamond, I am a diamond. Thank you God, thank you God, thank you God, love you God, love you God, love you God. Thank you. Thank you, बढ़िया होस्टिंग मैम आपकी। थैंक यू सर आप सब लोगों के। मैम ग्रेट होस्टिंग, गुड Great hosting, दीदी। थैंक यू योगेश Go जी, Cam, थैंक यू अश्विनी everybody. जी, Sir, थैंक यू। थैंक यू, ग्रेट होस्टिंग, गुड go Diamond, go Cam. कल मिलते हैं।